अस्सलामुअलैकुम। PewDiePie चैनल के बारे में जो यकीनन आप में से काफ़ी सारे लोग वाकिफ़ होंगे और यकीनन आप में से काफ़ी सारे लोग PewDiePie चैनल के सब्सक्राइबर भी होंगे। PewDiePie चैनल ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और काफ़ी सारे अवार्ड भी हासिल किए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि PewDie का मतलब क्या है और PewDiePie चैनल ने कितने अरसे में 104 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल किए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको PewDiePie चैनल के बारे में कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि PewDiePie चैनल के ऑनर का असल नाम फेलिक्स आर्वेट उल्फ कजल बर्ज है। उनकी उम्र 30 साल है और वो 24 अक्टूबर 1989 को स्वीडन के शहर गोठनबर्ग में पैदा हुए थे। फैक्ट नंबर 2। फेलिक्स यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के शहर ब्राइटन में रहते हैं और वहाँ ही वो अपने सारे काम सर अंजाम देते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फेलिक्स असल में ये चाहते थे कि वो चार्ल्स यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में डिग्री लेना चाहते थे, लेकिन 2010 में उन्होंने अपने नए यूट्यूबर कैरियर का आगाज किया था और इसी यूट्यूबर कैरियर को बढ़ाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 4। फेलिक्स ने अपने यूट्यूब कैरियर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने PewDiePie चैनल को चलाने के लिए हार्ड टॉक्स को फरोख्त करके यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया और इसी तरह PewDiePie ने 2010 से यानी कि 2010 से 2012 के दरमियान 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर लिए थे। फैक्ट नंबर 5। फेलिक्स ने 2010 से 2012 के दरमियान 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर लिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा और उसके बाद 2012 से 2017 में फेलिक्स के यूट्यूब चैनल PewDiePie ने 54 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर लिए थे और उसके 3 साल के बाद यानी कि 2017 से 2020 के दरमियान में, यानी कि अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो PewDiePie चैनल के 104 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि औसतन PewDiePie के चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उनके एवरेज व्यूज हर 24 घंटे में 2 मिलियंस हो जाते हैं, यानी कि PewDiePie चैनल पर वीडियो अपलोड होने के बाद सिर्फ 24 आवर्स में 2 मिलियन व्यूज हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि PewDiePie चैनल इंडिपेंडेंट वीडियो गेम प्रोड्यूसर के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि फेलिक्स ने जब अपना यूट्यूब चैनल PewDiePie स्टार्ट किया था तो उसका नाम उस वक्त प्यूडी रखा गया था, लेकिन फेलिक्स ने अपने इस अकाउंट के पासवर्ड को खो दिया था, जिसकी वजह से फेलिक्स ने अपने अकाउंट को PewDiePie के नाम से रजिस्टर किया था और आज वो PewDiePie के नाम से जाने जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। आप में से काफ़ी सारे लोग PewDiePie चैनल के सब्सक्राइबर तो होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि PewDie का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, लफ्ज़ प्यू का मतलब लेज़र गन की आवाज़ से निकलने वाली आवाज़ होती है और डाई का मतलब जो यकीनन हम सब जानते हैं, डाई का मतलब होता है कि डेथ, यानी कि अगर इन दोनों लफ्ज़ों को जोड़ा जाए तो इसका मतलब होता है लेज़र शॉट किल्ड, यानी कि लेज़र शॉट से मारा जाने वाला। फैक्ट नंबर 10। फेलिक्स के चैनल PewDiePie ने जब 2010 से 2012 के दरमियान 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर लिए थे तो इस चैनल की मकबूलियत के बाद मेकर स्टूडियो के साथ साइन अप करने की इजाज़त मिली थी। फैक्ट नंबर 11। मई 2013 में फेलिक्स ने सिंगापुर में स्टार काउंट सोशल अवार्ड के दौरान स्वीडिश सोशल स्टार का अवार्ड जीता था और इसके बाद उन्होंने इस इवेंट में मकबूल तरीन सोशल शो भी जीता था। फैक्ट नंबर 12। अगस्त 2014 में मेकर स्टूडियो के जरिए इसकी पहली ऐप तैयार की गई थी, जिसकी मदद से सार्फिन को अपने वीडियोस फीड देखने के लिए अपना फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि PewDiePie चैनल के पास एक और वीडियो शो है जिसका नाम MLG.TV ब्रोकन है, जिसकी शुरुआत उन्होंने सितंबर 2019 में उनके को होस्ट केनीथ मॉरिसन के साथ की थी। फैक्ट नंबर 14। दिसंबर 2014 में PewDiePie ने अपने पसंदीदा टीवी सीरीज जिसका नाम साउथ पार्क था, साउथ पार्क की एपिसोड्स में नजर आए थे। ये 2 एपिसोड का सीजन फिनाले था और इस एपिसोड को #rehash और #happyhologram कहा जाता था। फैक्ट नंबर 15। इसके अलावा PewDiePie प्रोडक्शंस AB कंपनी ने मुबैना तौर पर 2014 में स्वीडिश एक्सरमीन के मुताबिक $7.5 मिलियन कमाए थे। फैक्ट नंबर 16। फेलिक्स ने गेमिंग चैनल शो या सीरीज में 2015 में चौथा स्ट्रीम अवार्ड भी जीता था। फैक्ट नंबर 17। फेलिक्स चैरिटी भी करते हैं जिनमें हॉस्पिटल्स और वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड जैसे अतियात भी देते हैं। फैक्ट नंबर 18। फेलिक्स का अपने यूट्यूब चैनल PewDiePie के अलावा अपना वीडियो गेम PewDiePie लेजेंड ऑफ प्रोबोस्ट भी मौजूद है, जो 24 सितंबर 2015 को iOS और एंड्रॉयड के लिए जारी किया गया था। फैक्ट नंबर 19। फेलिक्स की एक गर्लफ्रेंड और बिजनेस पार्टनर जिसका नाम मार्जिया मैंगनीन है, वो 2011 से एक साथ काम कर रहे हैं
वो खूबसूरती, फैशन, खाना और सफ़र के बारे में एक ब्लॉगर और व्लॉगर भी हैं। फैक्ट नंबर 20, क्या आप जानते हैं कि प्यूडीपाई के फैंस ब्रोस के नाम से मशहूर हैं, हालांकि उन्हें ब्रोस आर्मी भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।